हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल एंड मैं ऑल स्टूडेंट्स का इस न्यू वीडियो मोस्ट वेलकम करता हूं, जिसमें हम आज बहुपदों के योग व गुणनफल से बहुपद को बनाना सीखेंगे। कई तरीके हैं, मैं जो तरीका बता रहा हूं आप वो समझ लीजिए, बहुत अच्छे से तरीका होता है। तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप के लिख लीजिए, ठीक है, और कोष्टक में आप लिख लीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस नहीं आता, यहाँ पे आपका आता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो भी, और यहाँ पे एक्स और प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा, बस यही होता है। ये सूत्र याद रख लीजिए, इससे बड़े आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से बहुपद को बना सकते हैं। यदि आपको शून्यांक को देखो, जो भी उसने बोल रखा होगा शून्यांक का योग है, योग जो दे रखा है वो यहाँ लिखना है, शून्यांक गुणनफल जो दे रखा है वो यहाँ लिखना है। अभी के का मतलब क्या है भाई, के एक वास्तविक संख्या है, यहाँ से जो बट्टे में वैल्यू आती है उसको बाहर निकालने के लिए के का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो जो इसके अंदर आता है वही हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। ये के जो बट्टे में वैल्यू आती है उसको बाहर निकालने में काम आता है। तो चलिए, जैसे कि मैं दो लेता हूँ, दो सवाल वो लेता हूँ, दो शून्यांक लेता हूँ, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो एक सवाल में उदाहरण नंबर तुम्हारा 4 है, किताब में दे रखा है कि जो शून्यांकों का योग है वो दे रखा है 3। क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दे रखा है आपका 3, माइनस के 3 है, सॉरी माइनस के 3, और गुणनफल दे रखा है आपका, गुणनफल दे रखा है आपका 2। इसी सूत्र का हम यूज करेंगे। देखो, के एक्स लिख लेंगे, एक्स माइनस का चिन्ह माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस के 3, तो माइनस के 3, यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है 2, तो 2, तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 3x प्लस के 2। हम इसको कुछ नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्या बन गया भाई, इन दोनों शून्यांकों से क्या बन गया, बहुपद बन गया। तो इस प्रकार हम बहुपद बनाते हैं, इस प्रकार हम क्या करते हैं, बहुपद को बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारी प्रश्नावली का, वो करेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ये हमारे शून्यांक दे रखे हैं, शून्यांकों का योगफल है और ये शून्यांकों का गुणनफल है, ये दे रखा है, जिनके शून्यांकों का योग ये दे रखा है और गुणनफल क्या दे रखा है, ये दे रखा है। क्रम से दी गई संख्याएं, हमें इनसे क्या बताना है भाई, बहुपद बताना है। बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, ठीक है। और उसका पहला सवाल है, उसमें दे रखा है पहले में 1/4 और माइनस का 1, ये दे रखा है, ठीक है। तो भाई पहली वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, पहली वाली वैल्यू तो क्या होती है, शून्यांकों का योगफल होता है। सेकंड वैल्यू क्या होती है, शून्यांक गुणनफल होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, बस रख दो जो दे रखी है वैल्यू, के बराबर एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना रखा है 1/4, तो 1/4 रख दीजिए, एक्स प्लस इसका मान कितना रखा है माइनस का 1, तो माइनस का 1। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1/4 एक्स और ये माइनस का 1, ये हो जाएगी वैल्यू उसकी, ठीक है। अब भाई इसके भी नीचे 1 होगा और इसके भी नीचे 1 होगा, तो हम यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे, एलसीएम। तो के बराबर एलसीएम कितना आएगा इन सब का, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बच जाएगा, 1 का भाग 4 हुआ, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 1 का भाग 4 में 4 बचेगा और 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब भाई 4 का कितने बच जाएगा, 1 बार, तो यह माइनस 1x हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 4 बच जाएगा, तो माइनस के 4, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 इधर ले आएंगे हम, तो ये कैसे बनाएंगे, 4 के बराबर में क्या बचेगा, वो क्वेश्चन में बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स से पहले कभी 1 लिखते नहीं है, माइनस के 4, माइनस के 4। तो हमारा बहुपद क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4, ये हमारा क्या आ गया भाई, बहुपद आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है दूसरा दे रखा है हमारा, वो है
√2 कॉमा 1/3 ये दे रखे हैं भाई। ये शून्यांकों का योगफल है, ये शून्यांकों का क्या है, गुणनफल है। तो सूत्र लिखेंगे हम क्या है, के कोष्टक में लिख देंगे फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। जो दे रखी है वैल्यू वो रख देंगे कि x की जगह पे x, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -√2, तो √2x हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी जगह पे कितना रख देंगे, √2, और प्लस अल्फा बीटा कितना रखा है, 1/3, 1/3 भाई। इसका इसके नीचे 1 होगा, इसके भी नीचे 1 होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो के एलसीएम आ जाएगा इसका 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 का भाग 1 में कितनी बच जाएगा, 3, तो ये हो जाएंगे 3x², 1 का कितनी बच जाएगा, 3 बार, तो ये हो जाएंगे -3√2x, और इसका तो 1 ही बच जाएगा, तो 1 भाई। 3 को बाहर ले लेंगे तो के 3 बाहर आ जाएंगे यहाँ पर के बराबर में, तो क्या बचेगा, 3x² माइनस के 3√2x और प्लस का 1। इसको हमें इससे मतलब बताइए क्या बहुपद क्या आ गया हमारा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार तुम्हें हर जगह ये वाला सूत्र लगाना है, आसानी से निकल आएंगे यदि तुम्हें ये दे रखा है तो, ठीक है। अगला करते हैं हम क्वेश्चन 3 जो दे रखा है हमारा, वो क्या है, क्वेश्चन 3 दूसरे का तीसरा सवाल है हमारा 0,5। ये तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे आप, 0, रूट में 5 है। तो सूत्र क्या लगाओगे आप, सूत्र लगाओगे के कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये लगाना है। जो दे रखी वैल्यू वो रख दो, के बराबर में x, वो कोष्टक में x², अच्छा इसका मान कितना दे रखा है, 0, तो 0x प्लस अल्फा, इसका दे रखा है √5, तो क्या बचेगा भाई, इसका बचेगा x² प्लस √5, तो क्या आ गया हमारा बहुपद आ गया, x² प्लस √5, ये हमारा बहुपद आ गया। बड़ी आसानी से निकाल लोगे, बड़े इजी होते हैं इनको निकालना, तो ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इजी दे रखा है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1 शून्य का योगफल भी 1 दे रखा है, गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो सूत्र क्या होता है, के कोष्टक में लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक में होते हैं x से गुणा कर देते हैं प्लस अल्फा गुणा बीटा, इसके रखते हैं। जो दे रखा है वो लिख दो, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1, यहाँ पे x है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का भी मान दे रखा है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो क्या बचेगा भाई, कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे इसको, तो x², x से पहले कभी 1 लिखते नहीं, x प्लस 1, बड़ी आसानी से बहुपद आ गया हमारा आगे, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, -1/4, 1/4 दे रखा है, ठीक है। शून्यांकों का योगफल दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है 1/4। तो सूत्र क्या होता है हमारा, x के रूट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये जो दे रखी है वैल्यू वो रख देंगे, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस का 1/4 x, और ये दे रखा है 1/4, ठीक है। तो k बराबर के रूट में x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4, भैया अब एलसीएम लेंगे, इसके भी नीचे 1 होगा, तो k बराबर के रूट में के कोष्टक में 4 आ जाएंगे हमारे बट्टे में, तो 1 का भाग नहीं बच जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएंगे 4x, क्योंकि 1 का 4 बच जाएगा तो 4 से गुणा कर देंगे इसमें, और भाई 4 का तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1x, और यहाँ बचेंगे 1 बचेगा प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि 4 का 4 में 1 ही बच जाएगा। तो अब यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे, 4 बाहर 4 के बराबर में क्या बचेगा हमारे पास, 4x², x से पहले कभी 1 लिखते नहीं है, प्लस 1, तो क्या बचा हमारे पास 4
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हमारा बहुपद का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 रह गया है। बड़े ही ईजी हैं, बस ये आपको ये सूत्र लगाना, बस ध्यान रखो बस। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं। क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन सॉरी 5 था, ये क्वेश्चन हमारा हो गया 6। क्वेश्चन 6 है 4,1। तो भाई सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र है हमारा के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो के की जगह पर के लिख दो, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है तुम्हारा 4x और ये दे रखा है प्लस 1, तो 1 लो, आ गया सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये तुम्हारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। बड़ी आसानी से निकल आया। ठीक है, तो इस प्रकार निकालते हैं हम। अगर हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो ये वाला सूत्र लिख लो और उससे आसानी से हम क्या निकाल लेते हैं, बहुपद निकाल लेते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। कोई भी अब इसमें क्वेश्चन रहा नहीं है, बस बहुपद के हमें क्या निकालने आने चाहिए, शून्यांक निकालने आने चाहिए इसमें, और शून्यांकों से बहुपद बनाना चाहिए, बस इतनी सी बात है इस चैप्टर में। ठीक है, और शून्यांकों और गुणांकों में संबंध पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात में चैप्टर जो है पूरा हमारा क्लोज्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है यहीं पे। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा आपसे चैप्टर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।